जब भी मैं लिट्टीपड़ा विधानसभा से बाहर जाता हूं तो मुझे पूछा जाता है कि आप लिट्टीपड़ा विधानसभा से हैं। तो मैं कहता हूं कि हाँ जी मैं लिट्टीपड़ा विधानसभा से हूं। तो कहा जाता है कि आप लोग के यहाँ पढ़ता उड़ता है कि नहीं, आप लोग का शिक्षा का स्तर इतना लो क्यों है। फिर पूछा जाता है कि अभी भी आप लोग मलेरिया कालाजार से जूझ रहे हैं। तो इस प्रकार की भावनाओं से हम लोग को जूझना पड़ता है, इस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। बाकी हमारे पास मुद्दा है, कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं है जिस पर की बात नहीं किया जा सके। क्या ज़रूरत पड़ी थी कि रात में वहाँ पर जा कर के ऑपरेशन करने का? क्या वो वहाँ पर ओसामा बिन लादेन का कोई एजेंट घुसा हुआ था? क्या वो पाकिस्तान का वहाँ कोई एजेंट रहता था, जासूस रहता था? ऐसा क्या ज़रूरी हो गया था कि 12 बजे रात को जा कर के वहाँ ऑपरेशन करना और जांच के नाम पर वहाँ के लोगों को धनाधन पिटाई करना, किसी का सर फोड़ना, किसी का आँख फोड़ना। जो भी लोग यहाँ की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, जन मुद्दा के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको दबाया जाता है, चाहे केस के द्वारा, मुकदमा के द्वारा, चाहे लाठी के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत न्यूज। इस वक्त मेरे साथ निर्मल मुर्मू जी है जो कि लिट्टीपड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करके समझते हैं इनका क्या है चुनावी एजेंडा, किन किन मुद्दों के लेकर ये जनता के साथ जाएंगे। दादा, सबसे पहले आपको जीटीवी में स्वागत है। जोहार जोहार, नमस्कार सबको। दादा, जिस तरह से लिट्टीपड़ा विधानसभा बहुत ही पिछड़ा विधानसभा में उसका गिनती होता है, जिस तरह बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी को लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे काफ़ी दुख होता है कि मैं लिट्टीपड़ा विधानसभा से बिलोंग करता हूं और इसका पहचान इस प्रकार से है कि जब भी मैं लिट्टीपड़ा विधानसभा से बाहर जाता हूं तो मुझे पूछा जाता है कि आप लिट्टीपड़ा विधानसभा से हैं। तो मैं कहता हूं कि हाँ जी मैं लिट्टीपड़ा विधानसभा से हूं। तो कहा जाता है कि आप लोग के यहाँ पढ़ता उड़ता है कि नहीं, आप लोग का शिक्षा का स्तर इतना लो क्यों है। फिर पूछा जाता है कि अभी भी आप लोग मलेरिया कालाजार से जूझ रहे हैं। तो इस प्रकार की भावनाओं से हम लोग को जूझना पड़ता है, इस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। बाकी हमारे पास मुद्दा है, कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं है जिस पर की बात नहीं किया जा सके। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहाँ समस्या ना हो, कि हम फोन करके किसी को बता सके कि हमारे यहाँ इस चीज़ का इतना बेहतर प्रदर्शन है। आप हेल्थ को देख लीजिए, आप पेयजल की समस्या को देख लीजिए, आप बेरोजगार को देख लीजिए, तो सभी प्रकार की समस्या है और हम मुद्दा के पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी तो जानते हैं कि हम शीशा के तरह हैं, हम जो दिखते हैं बाहर वही हैं अंदर भी। तो हम मुद्दा के बल पर लड़ रहे हैं और जनताओं के भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। जनताओं ने हमको खड़ा किया है, चूँकि हम खड़े नहीं हो रहे थे। बहुत सारे साथियों ने कहा कि आप लोग जैसा आदमी आगे नहीं आइएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए हम जैसा लोगों को चुनावी मैदान पर आना पड़ा है। दादा, जिस तरह से सोरेन सरकार के कार्यकाल में केकेएम कॉलेज के छात्रों को आधी रात में घुसकर पीटा गया, किसी का तो किसी का माथा फूटा, छात्र लोग अभी भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले सरकार से, प्रशासन से, कि उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि रात में वहां पर जा कर के ऑपरेशन करने का? क्या वो वहां पर ओसामा बिन लादेन का कोई एजेंट घुसा हुआ था? क्या वो पाकिस्तान का वहाँ कोई एजेंट रहता था, जासूस रहता था? ऐसा क्या ज़रूरी हो गया था कि 12 बजे रात को जा कर के वहाँ ऑपरेशन करना और जांच के नाम पर वहाँ के लोगों को धनाधन पिटाई करना, किसी का सर फोड़ना, किसी का आँख फोड़ना, जानलेवा हमला करना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जिनको यहाँ के लोगों को सुरक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था, सबसे पहले जाके उन्होंने ही कानून के बैरियर को तोड़कर लाठी चलाया है। तो बहुत दुख होता है। हमारे केकेएम कॉलेज के छात्र आज भी डर और भय से कॉलेज हॉस्टल जाने के लिए बहुत बार सोच रहे हैं, हॉस्टल छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो इस प्रकार की बहुत समस्या है कि यहाँ सरकार तानाशाही के बल पर, लाठी के बल पर सरकार चला रही है। जो भी लोग यहाँ की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, जन मुद्दा के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको दबाया जाता है, चाहे केस के द्वारा, मुकदमा के द्वारा, चाहे लाठी के द्वारा। क्योंकि केकेएम कॉलेज के छात्रों ने उनका यही गलती था कि किसी एक जगह कोई बड़ी घटना हुई थी, उसको लेकर वे लोग विरोध का प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन यहाँ कुर्सी पर बैठने वालों को लगा कि ये लोग आवाज़ उठाएंगे तो उनका ज़मीन खिसक जाएगा। इसी को दबाने के लिए उन लोगों ने
रात के अंधेरे में अंधाधुंध लाठियाँ चलाई, लाठियाँ बरसाई, जानलेवा हमला कर दिया था। ये शासन प्रशासन और पुलिस का काम नहीं हो सकता है। पुलिस के आड़ में, सरकार के आड़ में कोई ना कोई गुंडागर्दी कर रहा है। दादा, लेकिन जिस तरह राज्य में आदिवासी की सरकार है और आदिवासी छात्रों को, मतलब वहाँ पे जो हॉस्टल है, आदिवासी हॉस्टल में घुस के छात्रों को पीटा गया, तो कैसा देखा? बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। मैं अपने शब्दों में इसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही मेहनत करके माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षित होने के लिए कॉलेज स्कूल भेज रहे हैं, और वहाँ के माहौल को इस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है ताकि गरीब किसान का बच्चा कॉलेज में रह नहीं सके, उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। उसको भगाया जाता है, डराया जाता है, उसका माहौल को ख़राब किया जाता है, कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश किया जाता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं शिक्षा वो शैरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहड़ता है, जो पिएगा वही दहड़ेगा। लेकिन जिस बच्चा को शिक्षा नहीं हो, शिक्षा के नाम पर किसी को मानसिक दिवालियापन बना दिया जाए, उसका खोपड़ी को मानसिक को खोखला कर दिया जाए, वह हक की कभी बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कभी रोजगार की बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कभी स्वास्थ्य की बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कभी प्रदूषण की बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कभी विस्थापन की बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कभी पलायन की बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि सरकार का ये सुनियोजित ये प्लान है। सरकार चाहती है कि यहाँ के लोगों को मूर्ख बना कर रखा जाए, यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से बीमार बन कर रखा जाए, दिवालिया बना कर रखा जाए, ताकि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे, गंवार रहे और सरकार से सवाल ना कर सके। बस यही इन लोग का एजेंडा है। दादा, जिस तरह से महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक जो गायवथान पड़ता है, वहाँ पे वही कुछ ही महीने पहले एक विशेष समुदाय द्वारा एक आदिवासी के घर में घुसकर को तो पीटा गया, उनके ज़मीन को लूटा गया। वो लोग आज भी वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, यहाँ कोई वैसा नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल है ही नहीं। कोई अगर उस तरह का घटना घटित कर रहा है, अंजाम दे रहा है, तो दोषी होता है, वह कानून उसको सजा देगा। लेकिन इसको किसी विपरीत एंगल में नहीं ले जाया जाए तो बेहतर होगा। चूँकि चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, फिर बदमाशी करने वाला, उन सब का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। आपका आज कोई जेब कतरा किया तो वही उसका भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है तो कानूनी रूप से उसको ना केवल संरक्षित किया जाए, उनको जो कानून में ये प्रावधान है उसके अनुसार को सजा दिया जाए। दादा, जिस तरह से लिट्टीपाड़ा विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आपका जाके पाकुड़ जिला और साहिबगंज जिला में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का वृद्धि हो रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार किसका है? सरकार काम करे। देखिए, हमें तो नहीं लगा कि इस प्रकार का कोई मामला है। अगर उस प्रकार का मामला है, जांच करके सरकार क्या कर। दादा, आप लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, तो आपका सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहेगा? किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाइएगा? हमने तो पहले ही कहा कि हमारे यहाँ एजेंडा ही एजेंडा है। लोग बीमार होते हैं, नेता जो बीमार होते हैं तो उनके लिए एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाता है। यहाँ पर हवाई जहाज में बैठाया जाता है, उसको उतारा जाता है कहाँ? कलकत्ता में, दिल्ली में उनका इलाज होता है। लेकिन यहाँ के गरीब लोग कहाँ जाते हैं? खटिया के सहारे किसी तरह से हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता है। अगर डॉक्टर मिला भी तो वहाँ ढंग से इलाज नहीं होगा, क्योंकि दवाई का व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ पीने के लिए पानी को लोग तरस रहे हैं। उसी पोखरा से आदमी भी पानी पी रहा है, उसी पोखरा से मवेशी भी पानी पी रहा है। पेयजल की बहुत समस्या है। यहाँ एजुकेशन को इतना खोखला करके रखा गया है कि उसका बात ही करना बेकार है। जहाँ पर 5 या 6 शिक्षक की ज़रूरत है, वहाँ मात्र 1 शिक्षक है। और शिक्षक है भी तो किसी को मिड डे मील में लगाया गया है, किसी को किसी चीज़ में लगाया गया है। तो सरकार ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग विकास के पथ पर आगे बढ़े, यहाँ के लोग शिक्षित हो, यहाँ के लोग तरक्की करें। तो बस यही है, हम मुद्दा के आधार पर लड़ रहे हैं। आपको मालूम, हम तो पहले बोले कि हम खाली किताब हैं, हमारे पास उस प्रकार का नहीं है। दादा, अगर जिस तरह से आप यहाँ से विधायक बन जाएंगे, सबसे पहले कौन सा मुद्दा रहेगा, सबसे पहले कौन सा काम रहेगा जिसको आप करना चाहेंगे? सबसे पहले स्थानीय मुद्दा रहेगा
इसके बाद राज्य स्तरीय मुद्दा रहेगा, फिर उससे बाद आगे देखा जाएगा। स्थानीय मुद्दा तो हम बोल ही दिए हैं कि हमारे पास किस प्रकार की समस्या है। चलिए, इस तरह से हमारे साथ लिट्टीपड़ा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल मुर्मू जी थे। इनसे हमने बात करने का प्रयास किया और बात करके जाना इनका क्या है चुनावी एजेंडा। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।